हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के भी पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 40 है। हम स्प्रेडशीट कर रहे हैं कि स्प्रेडशीट क्या होती है, किस तरह से स्प्रेडशीट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसकी हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली स्प्रेडशीट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। स्प्रेडशीट का मोस्ट पॉपुलर जो ऐप है जिसको हम यूज करते हैं दैट इज एप्लीकेशन एमएस एक्सेल, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक्सेल को कौन कौन यूज करता है, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है एक्सेल को यूज करने के लिए, और एक्सेल किस तरह से वर्क करता है। धीरे धीरे आप आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट एक्चुअल में है क्या, ये एक प्रोडक्टिव तरह का प्रोडक्टिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कह सकता हूँ। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स ए वे, कि इस तरह का एक रास्ता हमें दिखाता है टू मैनिपुलेट, टू एनालाइज एंड टू स्टोर डेटाबेस इन ए टेबल इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की शेप में हम डेटाबेस को यहाँ पे स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं और उसकी एनालिसिस भी करते हैं। ये सब चीज़ें स्प्रेडशीट में की जाती हैं। आज हम स्प्रेडशीट के रिलेटेड ही ये जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ही इंपॉर्टेंट पैकेजेस होते हैं जो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन पैकेजेस में एमएस एक्सेल का बहुत बड़ा अपना रोल है। एमएस एक्सेल के बिना हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट की जो एप्लीकेशन है, इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक्स बना रखा है, आप इसको उस तरह से यूज कर सकते हो। GM CAT TFT और FTP कर लीजिए IQ। इसमें इसकी वैल्यू P4 रहेगी, स्केल रहेगा। इसी तरह से याद करने के कुछ पॉइंट्स हैं आपको अगर लिखने हो। अब हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशंस, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस इसकी बता रहा हूँ। तो एमएस एक्सेल मोस्टली ईच एंड एवरी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग बेस्ड हो, चाहे वो सिंपली एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हो, या कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन हो, चाहे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे अकाउंट फील्ड्स के लोग हों, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट्स के लोग हों, कोई भी लोग हों, इसको इस्तेमाल करते ही हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें है गोल प्लानिंग वर्कशॉप्स। गोल प्लानिंग वर्कशॉप्स, जब भी आपको ऐसी वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करना हो, प्लान करना हो, जिसका कोई मोटिव हो, जिसका कोई गोल हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहले इन्वेंटरी चाहिए होती है कि मेरे जो मेन मुख्य पॉइंट्स हैं क्या इस वर्कशॉप्स के, या इस गोल को मैं किस तरह से अचीव करना चाहता हूँ। जो गोल की सेटिंग होगी, उस गोल को, वो गोल आपके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए आपको कौन से पाथ पे चलना पड़ेगा, और उनको आप कितनी अवधि में कंप्लीट कर दोगे। तो पूरे का पूरा एक वर्कशॉप का जो प्लान बनता है, गोल सेटिंग बनती है, उसको यूज करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक्सेल में वो डेटाबेस बनता है जिसमें आप क्या करते हैं कि सिंपली लोगों की लिस्ट को टाइप कर सकते हैं। मान लो एक महीने का मैं रिकॉर्ड ले रहा हूँ, जनवरी मंथ का, तो जन में देखेंगे कि कितने लोग थे, मेरा पूरी की पूरी सैलरी मेरी कितनी लगी इस मंथ में, कितना इन्वेस्ट हुआ मेरा, कितना पैसा लग गया है, कितना एक्सपेंडिचर मेरा जा रहा है सैलरी पे, कितना मेरा अदर किसी दूसरी जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर यूज हो रहा है, कितना और किसी अदर फंक्शंस के लिए यूज हो रहा है, कितनी कंटेंजेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मंथ मैंने कितनी करी, नेक्स्ट मंथ कितनी रिक्वायरमेंट है, अगले नेक्स्ट मंथ में कितनी जरूरत होगी, पूरे साल में कितना यूज हो जाएगा, जो आउटपुट होगा। जिस तरह से प्लानिंग वर्कशॉप्स बनाई जाती है, गोल ओरिएंटेड बनती है, ड्यू टू दिस एक्सेल शीट
एक्सेल शीट में आप सारे का सारा डेटाबेस बनाते हैं और उनकी सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो दोनों की आपस में। तो जो भी एनालिसिस होगी उसको करने में एक्सेल शीट आपकी जो स्प्रेडशीट है बहुत ही हेल्पफुल होगी। गेटिंग स्टफ डन, गेटिंग स्टफ डन, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी वर्क हमें अलॉट किए जाते हैं उन वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए एमएस एक्सेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एमएस एक्सेल में सिंपल आपको रोज और कॉलम्स में डेटाबेस को रखना पड़ता है। जो रोज और कॉलम्स होते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इस तरह से होते हैं, उनकी एक रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने इसको स्टोर किया है तो आपको यहाँ पे ए बी सी दिखेगा, ए बी सी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये ए है तो यहाँ पे 1 2 3 भी दिखेगा। दैट मीन्स इस कॉलम का नाम A1 होगा, इसका नाम B1 होगा, इसका नाम C1 होगा। इस तरह से रेफरेंसेस दिख रहे हैं। आप कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी बहुत बड़ा टास्क होगा, उसको अकम्प्लिश करना होगा, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन, पूरी की पूरी उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन होगी उसको करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। एमएस एक्सेल की आप हेल्प लेते हैं। इस तरह से डेटाबेस को स्टोर करा जा सकता है। आप कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये सब चीजें हम देखेंगे क्रिएटिंग ऑफ फाइल्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कैसे फाइल्स को बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। थर्ड वाले में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो एमएस एक्सेल के द्वारा होती हैं, बट मैं कुछ लिमिटेड बता रहा हूँ। जिसमें आपके पास है मेलिंग लिस्ट। अगर आपको कोई भी लिस्ट बनानी हो जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, आपको डिफरेंट लोगों के साथ डेली बेस पे वर्क करना पड़ता है और उन लोगों को कभी मेल करनी पड़ती है, कभी उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स ट्रेस करने पड़ते हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपने टेबल के आगे एक चार्ट बॉक्स की तरह एक बिल्कुल चार्ट की तरह पेस्ट करके रखना चाहते हैं ताकि वो सारी चीजें मिलें, तो वो एमएस एक्सेल में बड़ी इजी तरीके से बनाई जा सकती हैं। एमएस एक्सेल में आप मेलिंग लिस्ट बना सकते हैं। मेल्स आपकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बन जाएंगी। अगर आपने डिफरेंट मेल्स बनाई हैं तो आप उनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट भी कर सकते हो और उनको नंबरिंग भी दे सकते हो, उनको कलर भी दे सकते हो, और इसके साथ एडिशनल कोई भी उनके मोबाइल नंबर्स, उनके एड्रेसेस, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिंक्स, ये सब चीजें अगर आपने स्टोर करनी है, पूरे का पूरा एक डेटाबेस जो बनाना है मेलिंग लिस्ट के द्वारा, वो आप बना सकते हो एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल आपको मेलिंग लिस्ट को बनाने में, प्रिपेयर करने में भी बड़ी ज्यादा हेल्प करता है। फोर्थ नंबर पे अब आप देखेंगे इसके बाद हमारे पास है मेलिंग लिस्ट के बाद मॉकअप्स बोलते हैं, या तो आपको कोई टेस्ट देने में हेल्प मिलती है। मान लो आपने कोई डिफरेंट टाइप की कोई रिहर्सल करनी किसी चीज के लिए, किसी वर्क को करना है, तो आप एक टेंटेटिव शेड्यूल अपना बना लोगे, प्लानिंग कर लोगे कि हाँ मैंने ये वर्क परफॉर्म करना था, ये मेरा वर्क है जो नेक्स्ट टाइम होने वाला है, इसमें कितना एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, पूरी की पूरी लिस्ट, पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट आपका एमएस एक्सेल में बनेगा। क्योंकि इसमें टेबल्स बनाने की नीड नहीं होती है, आपके कॉलम्स और रोज में सारा का सारा डेटाबेस रहता है। उस डेटाबेस में कहाँ ऐड करना है, कहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे डिवीजन करने की जरूरत है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ कंपैरिजन देने हैं दोनों वैल्यूज के बीच में, तो ये सब चीजें की जाती हैं। आप उस वर्क को करने की पहले से तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास है सी फॉर कैलकुलेटर, कैलकुलेशन भी कह सकते हो कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब कैलकुलेशन में एमएस एक्सेल तो हेल्पफुल है ही, स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल, क्योंकि स्प्रेडशीट एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें कैलकुलेशन तो की जाती है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का सबसे बेसिक फंडा यही रहता है कि आपको अगर 1000 या 5000 पर्सन्स की एम्प्लॉइज की सैलरी को 1 ही क्लिक में करना है ऐड, तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। मंथ वाइज डिटेल को बना सकते हो, क्वार्टरली रिटर्न्स को भर सकते हो, मंथली रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। ये सब चीजें बनाने के लिए कैलकुलेशन में, चाहे वो किसी भी किस्म का अर्थमेटिक हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, या किसी किस्म का लॉजिकल डिसीजन लेना हो,
वहां पे कंपैरिजन करना हो कि अगर आपका रिजल्ट पास आ रहा है तो आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, फेल हो रहा है तो कितनी होनी चाहिए, आपकी पोजीशन कब आनी चाहिए जब 90 प्लस से मार्क्स ऊपर होंगे, 90 से ऊपर होंगे। तो इस तरह का जो रिजल्ट है, इस तरह की जो लॉजिकल डिसीजंस हैं वो सब इसी के द्वारा लिए जा सकते हैं और ये यूज करना बहुत इजी है, इसको काफी टफ नहीं है। जिस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सॉफ्टवेयर, तो जो स्प्रेडशीट आपकी है यूज करना काफी इजी रहती है। सी के बाद हमारे पास है कैलकुलेशन में चार्ट। आप चार्ट्स बनाते हो, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज जो आपने डेटाबेस में भरी होती हैं उन्हीं के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स और जो हिस्टोग्राम्स वगैरह बनते हैं। जिस तरह से आप क्रिकेट मैच देखते हैं या तो आजकल जो भी मार्केट में अप एंड लो जो मार्केट हो रही है, तो आप देखते हैं कि इस ग्राफ की कर्व ऊपर जा रही है, लास्ट वाले मंथ में यहाँ पे ग्राफ था वो बढ़ के इतना हो गया है। जो भी आप मार्केट में या कहीं पे भी किसी जगह पे उसकी एनालिसिस कर रहे हो तो वो सारी की सारी चार्ट द्वारा एमएस एक्सेल में की जाती है। जो आपके पास अवेलेबल वैल्यूज होती हैं डेटाबेस की, उन वैल्यूज के ऊपर ही वो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को क्रिएट करके बताता है। इसके बाद आपके पास है कैलेंडर एंड शेड्यूल। यू कैन मेक कैलेंडर, आप इटसेल्फ अपना एक कैलेंडर बना सकते हो और शेड्यूल्स फिक्स कर सकते हो कि कौन सा काम मैंने कब करना है, क्या मेरा कैलेंडर होगा। टेंटेटिव प्लानिंग में आप एक टेंटेटिव मंथली अपना कैलेंडर बना लेते हो कि ये मेरा पर्सनल कैलेंडर है, इस मंथ में मुझे कहाँ पे वर्क करना है, मेरा डेली बेस का टाइम टेबल क्या होगा, कब मुझे क्या वर्क करना होगा। पूरी की पूरी जो मेरी प्लानिंग है वो कैलेंडर पे होती है। किस दिन मुझे मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, किस दिन हमारी कोई मीटिंग है कहीं पे, किस दिन रूटीन वर्क है, ये सब चीजों का एक कैलेंडर बना दिया जाता है और शेड्यूल फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये यहाँ पे बिजी शेड्यूल है, यहाँ पे और कोई दूसरा वर्क नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें आपको एमएस एक्सेल में बनाना बहुत इजी हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में भी बनाई जा सकती हैं, बट जिस तरह का डाटा एनालिसिस या कंपैरिजन आपका एमएस एक्सेल में होता है, स्प्रेडशीट में होता है, इस तरह से एमएस वर्ड में नहीं होता। तो आपको कैलेंडर बनाने में और शेड्यूल बनाने में काफी हद तक हेल्पफुल रहता है आपका एमएस एक्सेल। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे आएगा ए में अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। किसी भी किस्म के अकाउंटिंग पर्पस हो, चाहे वो सीए के रिलेटेड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिलेटेड हो, या कोई अकाउंट का काम हो, किसी इंस्टीट्यूशन में आप सैलरी बनाने का काम कर रहे हो, या तो आपको पूरे साल की बजट रिपोर्ट बनानी है, या तो आपको नए साल का बजट को कैलकुलेट करना है, या तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर निकालना है। ये सब चीजें आपको हेल्प मिलती हैं, उस अकाउंटेंट को हेल्प मिलती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग फील्ड्स में एक्सेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी पर्सन्स आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो एमएस एक्सेल का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले रहता है और करना पड़ता है। वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब इनके द्वारा कॉलम्स में या रोज में की जा सकती हैं। तो जो अकाउंटिंग पर्पस होते हैं उसमें एमएस एक्सेल या स्प्रेडशीट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अब टी है जिसमें हमारा टास्क मैनेजमेंट है। किसी भी काम को करने का जो मैनेजमेंट है, जब भी कोई टास्क हो उसको मैनेज करना हो, तो हाउ वी मैनेज एनी टास्क, आप सबसे पहले उस काम को शुरू कैसे करते हो, उसके लिए फोरकास्टिंग करते हो, आप विजुलाइज करते हो, सोचते हो कि ये मेरा वर्क है, ये मुझे फोरकास्टिंग करनी। फोरकास्टिंग के बाद आपकी जो प्लानिंग है, जो आपका प्लानिंग का भाग है, उसको आप एक रीशेप देते हो जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट में आप वो सब चीजें लिखते हैं जो जो चीजें आपको चाहिए। वो ब्लूप्रिंट के लिए आप एक टाइम टेबल तय करते हो उसके लिए कि ये ब्लूप्रिंट या ये जो मैंने प्लानिंग करी है मैंने कितनी अवधि में कंप्लीट करनी है, कितनी देर में इस प्लानिंग को मैं खत्म करने वाला हूँ, क्या इस मंथ में ये मेरी प्लानिंग हो पाएगी। तो क्या आपने सक्सेसफुल कर दिया, आप उसके आगे कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हो, यस सर नो को डिफरेंट टाइप के कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अब मेरा ये वाला वर्क खत्म हो गया, मुझे दूसरे काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो टास्क मैनेजमेंट जो है बहुत इजी सिस्टम है, इसमें एक्सेल का पूरा रोल प्ले किया जाएगा। डिफरेंट टाइप के जो टास्क होते हैं उनको मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आपका इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। टास्क मैनेजमेंट के बाद आपका है टाइम लॉग। आप टाइम लॉग्स बनाते हो, एक मीटिंग्स बनाते हो, मीटिंग्स के शेड्यूल बनाते हो जिसमें टाइम, जिसको हम टाइम लॉग कहते हैं।
कि इस टाइम पे मेरा ये वाला वर्क होना चाहिए, इस टाइम पे मेरा ये वाला वर्क होना चाहिए, इस मंथ ये वाला वर्क मुझे करना है। जो भी एक टाइम की लिस्ट आपने बना रखी है, उनके टाइम ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, क्या वो अपना आपका काम जो है समय पे फिनिश हो गया है या नहीं हुआ है, ये सब चीजें टाइम ब्लॉक्स में दिखती हैं। टाइम ब्लॉक्स के बाद आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स को क्रिएट करते हो, जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स MS एक्सेल हेल्प करता है आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स क्रिएट करने में। बेसिकली वहां पे जहां पे आपको कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करने हो, क्वेश्चन के आगे आंसर रखने हो, उन आंसर्स को यूज करके आपको एक शीट बनानी हो, तो क्वेश्चंस आंसर्स के लिए या जिसमें आपने कोई क्वेरीज बनाई हो, एक फॉर्म बनाया हो, उस फॉर्म को बना के आप इसकी हेल्प करें जिसमें आपका डेटाबेस एंटर करवाना हो, तो इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स आप बना सकते हैं MS एक्सेल द्वारा। अब फॉर्म्स के बाद हमारे पास रहेगा जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी हो गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट को जब आपको मैनेज करना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चाहे वो प्रोजेक्ट किसी भी बेस्ड का हो, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर आधारित हो, चाहे वो किसी बिजनेस के ऊपर या कॉमर्शियल फील्ड के ऊपर, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आधारित हो, किसी भी चीज के ऊपर आधारित होगा, तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MS एक्सेल का एक अच्छा रोल रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सॉल्व करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए, इस टास्क को पूरा करने के लिए आप MS एक्सेल की सहायता लेते हो। ये डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जिसमें आई रहेगा, आई इज इन्वेंटरी। स्टूडेंट आई थिंक आपको इन्वेंटरी का पता होगा। इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी वो चीज होती है जिसमें आपको आपके पास बहुत सारी चीजें इन्वेंटरी के तौर पे है। मान लो आप एक कोरियर में वर्क कर रहे हो, कोरियर डिलीवरी में काम कर रहे हो, तो कोरियर डिलीवरी में कहाँ पे किस किस चीजों की इन्वेंटरी चाहिए, वहाँ पे इन्वेंटरी में स्टॉक कितना आपके पास है, क्या स्टॉक अवेलेबल है आपके पास मार्केट में, उसकी एक लिस्ट। आप एक छोटी सी शॉप की एग्जांपल ले लो, आप एक बिजनेसमैन है, आपकी शॉप पे क्या क्या आइटम्स हैं, एक पूरी की पूरी एक लिस्ट, उसको बनाने में इन्वेंटरी हेल्प आपका MS एक्सेल का रोल रहता है कि MS एक्सेल में आप पूरी की पूरी लिस्ट बनाते हो विद प्राइसेस, कब वो डेट ली है, कब वो आपने लिया हुआ है और कब वो उसकी डेट एक्सपायर हो रही है और कितनी क्वांटिटी में स्टॉक है। तो जितनी आपकी डेली बेस पे वो चीजें निकलती जाएंगी, कस्टमर्स लेते जाएंगे, तो उतना स्टॉक में से वो जो मार्केट में से वो आपका स्टॉक में से कम होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाले आइटम मेरे पास स्टॉक में कम हो गई है, कितनी आपको नई डिमांड है, ऑटोमेटिकली डिमांड में आ जाएगा। आप डायरेक्टली डिमांड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये वाली आइटम्स मेरे स्टोर से खत्म हो चुकी हैं, इनको मुझे मंगवानी है और इनको मंगवाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट की, कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, ये चीज भी आप उसमें दे सकते हो। तो इन्वेंटरी को मैनेज करना, डिफरेंट टाइप की इन्वेंटरी को मैनेज करना, ये तो एक एग्जांपल बताई। आप किसी भी फील्ड में जाएं तो वहां पे इन्वेंटरी को मैनेज करना ही पड़ता है। उस इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए आपका MS एक्सेल एक अच्छा रोल प्ले करता है। क्विज़िज में भी आप डिफरेंट टाइप के क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं या क्विज को कंडक्ट करते हैं, क्विज को फ्रेम करते हैं। क्विज को बनाने में क्वेश्चन के सीरियल नंबर क्वेश्चन और उनका जो रिप्लाई है, जिसमें 4 उसके रिप्लाईज होते हैं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो 1 वर्ड का हो, तो उसमें सारी की सारी आपकी हेल्प रहती है MS एक्सेल की। तो ये सब था एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट जो हमने आज किया। इसके आगे जो हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन MS एक्सेल, स्प्रेडशीट के द्वारा कैसे डॉक्यूमेंट्स में किए जाते हैं, कैसे कॉलम्स और रोज में डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, वो सब चीजें हम धीरे धीरे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।